एक व्यक्ति जो बचपन से ही घर घर जाकर भीख मांगता था, आज दिन रात की पूरी मेहनत और लगन से करोड़ों की कंपनी का मालिक बना। तो जाने रेणुका आराध्या की सफल कहानी। रेणुका आराध्या का जन्म मैंगलोर के पास अनेकाल तालुक के गोपासंद्र गांव में हुआ था। उनके पिताजी गांव में राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से स्थानीय मंदिरों में पुजारी थे, जो परिवार के लालन पालन के लिए दान पुण्य में मिले पैसों पर निर्भर थे। किंतु इतने पैसों से परिवार का लालन पोषण न हो पाने की वजह से रेणुका आराध्या और उनके पिताजी रोजाना मंदिर में पूजा पाठ के बाद आसपास के गाँव में जाकर घर घर जाकर अनाज मांगते थे और इससे इकट्ठे किए अनाज को बाजार में बेच दिया करते थे। कुछ समय बाद वो जब रेणुका आराध्या कक्षा 6 में आए, तब उनके पिताजी ने परिवार के लालन पालन के लिए उनको एक बुजुर्ग चर्म रोगी व्यक्ति के घर पर कार्य करने हेतु लगा दिया, जहां रेणुका आराध्या उस बुजुर्ग व्यक्ति के प्रत्यक्ष आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे और पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनके घर में पूजा पाठ भी करते थे। वहां उन्होंने 1 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें चिकपेट के आश्रम में डाल दिया, जहां उन्हें वेद और संस्कृत की विद्या लेनी पड़ती थी और दोनों समय खाना भी पेट भर नहीं मिलता था। आखिरकार उन्होंने पेट भर खाना खाने के लिए अपने सीनियर छात्रों के साथ नामकरण और विवाह और अन्य कार्यक्रम में पूजा पाठ की योजना बनाई और इसके फलस्वरूप उन्हें अपने सीनियर छात्रों की मनमानी भी सहनी पड़ती थी और उनके सारे व्यक्तिगत कार्य भी करने पड़ते थे। इससे उनके भोजन की समस्या तो सुलझ गई, परंतु परिवार का सीनियर छात्रों का कार्य करते रहने से वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए और कक्षा 10वीं में फेल हो गए। रेणुका आराध्या के जीवन में अचानक संघर्ष तब बढ़ गया जब उनके पिताजी का निधन हो गया। बड़े भाई के घर छोड़ देने के फलस्वरूप माँ और बहन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। फिर क्या था, पढ़ाई छोड़ दी और शुरू की जीवन चलाने के लिए आजीविका कमाने की अंतहीन लड़ाई। सबसे पहले एक छोटी सी कंपनी में हेल्पर का कार्य, उसके बाद प्लास्टिक बनाने के कारखाने में कार्य, फिर बर्फ बनाने वाली कंपनी में कुछ समय कार्य किया, उसके बाद कैमरा कंपनी में एडलैब में स्वीपर का कार्य, उसके बाद श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से कार्य किया और अपनी मेहनत के दम पर उस कंपनी में सेल्समैन की पोजीशन भी बनाई। इसके बाद 600 रुपए प्रति माह में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी कार्य किया और विवाह भी कर लिया। परिवार की आय बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ कुल 15 रुपए प्रति पेड़ के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया। रेणुका के जीवन ने तब करवट ली जब उन्होंने ड्राइवर बनने की ठानी और ड्राइविंग सीखने और लाइसेंस हासिल करने के लिए कुछ पैसे शादी की अंगूठी बेचकर और कुछ पैसे उधार लेकर जुटाए। फिर भी उनकी खराब किस्मत, ड्राइवर बनने के बाद पहली नौकरी कुछ ही घंटों में एक्सीडेंट होने के कारण हाथ से चली गई। इसके बाद एक व्यक्ति ने अपनी ट्रेवल एजेंसी में बिना तनख्वाह के फ्री में गाड़ी चलाने का अवसर दिया, जहां उन्होंने पूरी मेहनत से कार्य किया। धीरे धीरे अच्छी सेवा के कारण यात्री भी खुश रहने लगे और ड्राइवर के रूप में भी उनकी मांग बढ़ती चली गई। कुछ सालों बाद अच्छी ट्रैवल कंपनी में हॉस्पिटल से लाशों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य मिला, जिसमें उन्होंने लगभग 4 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद अगले 4 वर्षों तक विदेशी यात्रियों को घुमाने वाली एजेंसी में भी कार्य किया, जिसमें विदेशियों से टिप में डॉलर मिल जाते थे। बस यूं ही पैसे जमा करते करते अपनी पत्नी की कुछ जमा पूंजी से उन्होंने 2001 में सिटी सफारी नाम से एक कंपनी खोल ली, जिसके वो मैनेजर बन गए। फिर बैंक से लोन लेकर एक कार और कुछ समय पश्चात एक और कार खरीद ली। इन्हीं दोनों कारों की सहायता से 2 वर्ष तक स्पोर्ट सिटी टैक्सी में कार्य किया और वर्ष 2006 में उन्होंने खुद की 5 कार ले ली। रेणुका आराध्या को जीवन में इतना कुछ करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने वर्ष 2006 में इंडियन सिटी टैक्सी को खरीदकर उसका नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, पर इन सब के लिए उन्हें अपनी सारी कार बेचनी पड़ी और मार्केट से कुछ उधार भी लेना पड़ा। पर यह फैसला बहुत सही साबित हुआ। वो कॉर्पोरेट को अपनी सेवाएं देने लगे और उनकी सबसे पहली कंपनी थी अमेजॉन इंडिया और उसके बाद वॉलमार्ट, अकामाई, जनरल मोटर्स आदि जैसी कंपनी भी इनकी इंडियन सिटी टैक्सी की सेवाएं लेने लगी। आज उनकी कंपनी की 1000 से ज्यादा कार हैं और देश के कई हिस्सों में उनकी कंपनी की ब्रांच है और साथ ही वो 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है। हम यदि चाहे और ठान ले तो जीवन में नए आयाम और बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ चट्टान की तरह मजबूत इरादों और फौलादी हिम्मत की।